Hey, welcome back to you my YouTube channel English with Alok, and this is Alok Verma. And guys, today we are going to learn about transformation. आपने सही सुना, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। और जितने भी इंटर वाले बच्चे हैं भैया जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो चैनल, क्योंकि अब अगर आप सीरियस नहीं हुए तो बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ये ठंडियों का सीज़न कैसे कट जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और मालूम चला कि फरवरी मार्च में पेपर आ गया और आपकी तैयारी कैसी रह गई, अधूरी रह गई। अब आप परेशान मत होइए, मैं हूं आपके साथ और पूरी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। जो भी इंटर के बच्चे हैं 11 के हों या फिर 12 के हों, ट्रांसफॉर्मेशन हो, सिंथेसिस हो, सिंटैक्स हो, नरेशन हो, वॉइस हो, ये कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिनको मैं कवर करूंगा लगातार। अब कुछ इधर उधर का वीडियो नहीं बनने वाला भाई, ठीक है। अब आपके ऊपर समर्पित हूं मैं, क्योंकि अब आपके लिए ही मैं वीडियो बनाऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन की क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं, जुड़ जाइए। मैं बार बार कह रहा हूं, जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड इंटर के हैं वो ज़रूर जुड़ जाएं, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो ज़रूर देखें, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं लेकर के आया हूँ बस एक बार पढ़िए यार, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, कहीं खोजना ही नहीं पड़ेगा। एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आऊँ ट्रांसफॉर्मेशन का। मैं आपको 200% की गारंटी देता हूं कि दोबारा आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, पूरा कंप्लीट आपको यहीं मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं मिलेगा आपको, बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझा दूंगा और पूरा समझा दूंगा, ठीक है। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो जितनी भी लंबी हो, छोटी हो, जैसी भी हो, पूरा आपको कंप्लीट देख करके जाना है। अगर अधूरा देखोगे तो भाई समझ में नहीं आएगा, फिर इसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ठीक है। ये बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये हाई स्कूल का सिलेबस नहीं है, पर बच्चे पढ़ सकते हैं। हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए भी हम एक नई सीरीज लेकर के आएंगे और जल्द ही आने वाली है, 1-2 दिन के अंदर हम उनके लिए भी क्लासेज स्टार्ट कर देंगे। उनके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ जो भी होती है उनके लिए भी वीडियो के माध्यम से पहुंचाया जाएगा, लेकिन पहले स्टार्ट हो गया है इंटर के बच्चों के लिए। आप लोग ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए, समझ में आएगा। और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि इन्हीं के अंदर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, एक भी रूल मिस नहीं करना है। मैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा दूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन नाम का इतना बड़ा जो शब्द है वो एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। बस आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिए, नहीं समझ में आएगा तो गारंटी मेरी है, मैं हूं यार आपके लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नोटबुक पर। मैं नोटबुक में ही पढ़ाऊंगा, मैं बोर्ड पर नहीं ले चलूंगा यार, मैं नोटबुक पर अच्छे से आपको समझा दूंगा, ये गारंटी मेरी है, ठीक है ना। कैसे समझाना है आपको, कैसे पढ़ाना है, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस आपको मैं सिखा के रहूंगा। मैंने सोच लिया है कि अब मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखा के रहूँगा, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं भागना नहीं पड़ेगा। आपको यहीं इंग्लिश विद आलोक पर ही सारी तैयारी, इंटर की हो या बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल की हो, सारी की सारी तैयारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकर चलते हैं आपको अपने नोटबुक पर और वहाँ आपको सिखाते हैं और बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है और इसको हम ट्रांसफॉर्म कैसे कैसे किन किन वाक्यों में करते हैं, ठीक है। वहीं पहुँचते हैं, नोटबुक पर ही आपको सब समझाएंगे कि कितने तरह के वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे बनाते हैं, क्या क्या होता है, सारी चीज़ें वही हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए लेकर आपको चलते हैं अपने नोटबुक पर, ठीक है। चले चलते हैं। अब आ गए हैं हम अपने नोटबुक पर और आपको पढ़ाते हैं अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। एकदम बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। और हाँ, सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए बात करना चाहता हूँ जो कक्षा 12 में है, इंटर में यानी 11th में होंगे या फिर 12th में होंगे, वो बच्चे ज़रूर जुड़ जाएँ, ठीक है। और आज हम पढ़ाने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। अब आज से हम स्टार्ट करते हैं जो आगामी आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा है उसके मद्देनज़र, यानी कि उसको देखते हुए हम आप इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे कठिन चैप्टर्स होते हैं उनको हम क्या करने वाले हैं, आपके बीच में लाएंगे और उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और आपको सिखाएंगे कि ये कैसे बनते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज होता क्या है और ट्रांसफॉर्मेशन हम वाक्यों का करते कैसे हैं। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। देखिए इसकी हिंदी क्या होती है, वाक्यों का रूप परिवर्तन, ठीक है। अब आपको पता चल रहा होगा कि इसकी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे। देखिए पहले से लिखा है यार,
वाक्यों का रूप परिवर्तन, यानी जो परिवर्तन होने वाला वो किसको परिवर्तन होने वाला है, वाक्यों का रूप परिवर्तन होने वाला है। आपको वाक्यों का क्या करना है, रूप परिवर्तन करना है। अब इसकी मैं आपको छोटी सी परिभाषा बता देता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज की परिभाषा यदि हम आपको बताएं कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य में इस तरह बदलना की, ठीक है ना, बात समझ रहे हो, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में इस तरह बदलना कि उसके वाक्य में परिवर्तन तो हो जाए लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। समझ रहे हैं, यानी कि वाक्य को आप बदलोगे जरूर लेकिन जो वाक्य क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर भी जो क्वेश्चन कह रहा है उसका सेंस क्वेश्चन वाला आंसर में भी सेंस वही आना चाहिए। इट मीन्स वाक्य को आप चेंज जरूर करोगे लेकिन उसका सेंस नहीं बदलोगे। ठीक है, यानी कि अब आपको फिर से परिभाषा बताएं। देखिए आप अपनी नोट्स लेकर बैठिए और मैं जो बोल रहा हूं उसको भी अच्छे से लिखते चलिएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की परिभाषा क्या आती है कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य में इस तरह बदलना कि उसके वाक्य में परिवर्तन तो हो जाए लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ और अच्छी तरीके से समझाता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस कॉन्सेप्ट में ये काम करता है, अगर आप वो समझ जाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो चाहे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली हल कर लोगे। ठीक है, तो मैं उसका कॉन्सेप्ट बताता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है क्या, इसको आप एक्चुअली में समझोगे कैसे। ठीक है, मैं दो चित्र के माध्यम से आपको समझा दूंगा कि एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन में आप पढ़ने क्या वाले हो। ठीक है ना, यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें सिखाएगा क्या। एक चीज और मैं बताता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन की हिंदी क्या होती है। देखिए मैं आपको बताता हूं ट्रांसफॉर्मेशन की हिंदी, इसका अर्थ होता है परिवर्तन। ठीक है, क्या होता है, परिवर्तन अथवा बदलना। और इसका इसी से संबंधित एक और शब्द आता है उसको बोलते हैं चेंज, और इसका भी मतलब वही होता है, यानी बदलना अथवा परिवर्तन करना, परिवर्तन अथवा बदलाव। ठीक है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज दोनों एक जैसे दिख रहे हैं और दोनों की हिंदी भी एक ही आ रही है यार, तो घोर कंफ्यूजन है कि अब एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और चेंज में क्या होता है। तो मैं आपको मैं समझाने वाला हूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन और क्या होते हैं चेंजेस। ठीक है, यदि आप ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली उसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मैं आपको दो चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको चित्र बना के देखा। देखिए मेरी आर्ट वैसे बहुत अच्छी नहीं है लेकिन आपके लिए मुझे आर्ट भी बनाना पड़ेगा और जरूर बनाऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, तो मैं एक ह्यूमन स्ट्रक्चर बनाता हूं। ठीक है, ये एक व्यक्ति का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ठीक है, मैं क्या बना रहा हूं, एक व्यक्ति का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। आप इजीली समझ जाओगे कि आप चित्र के माध्यम से कैसे समझेंगे। मैं आपको चित्र के माध्यम से ही समझा दूंगा भाई कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो। देखिए अब इस चित्र के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, इसका नाम आप रख दो राम, यानी कि ये कौन है, राम है। ठीक है ना, एक और दूसरा चित्र मैं बिल्कुल ऐसे ही बनाता हूं पर थोड़ा बहुत जरूर उसमें बदलाव आपको नजर आएगा। ठीक है, मैं उसको भी बनाने की कोशिश करता हूं। ये भी कौन है, राम ही है भाई। ये कौन है, राम, ये भी है। ठीक, अब आप देख रहे हैं मतलब यहाँ पे भी एक राम है और यहाँ पर भी एक राम है। देखिए चित्र थोड़ा अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एक जैसा चित्र तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन हाँ चित्र में जो दोनों व्यक्ति हैं वो एक ही हैं। कहने का मतलब ये राम कब का है, ये राम है 5 साल पहले का। ठीक है ना, कब का राम है,
5 साल पहले का राम है। अब ये कब का राम है? ये अभी वर्तमान का है, यानी करंट की स्थिति राम की क्या है, बिल्कुल ऐसी है। देखिए अब इस चित्र के माध्यम से आपको समझना है कि राम के बीच में जो यहाँ से दिख रहा है ये पहले वाले राम हैं, ये पहले वाले यानी 5 साल पहले वाले राम हैं, और ये वर्तमान वाले राम है, ठीक है ना। अब आपको ये समझना है कि इस 5 साल के बीच में राम ने अपने आप को क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया या फिर चेंज किया, ठीक है ना। अभी आप कुछ देर तक सोचिए, तब तक मैं एक और चित्र बना के बताता हूँ। फिलहाल मैं बताऊंगा इसमें क्या हुआ है, लेकिन यदि आप जल्दी समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप जल्दी समझ जाओगे तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट बिना बताए ही समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए एक और चित्र बनाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए मुझे यार बहुत अच्छी आर्ट नहीं है मेरी, पर मैं कोशिश करता हूँ आर्ट बनाने की, ठीक है। मैं आर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। अब ये कोई जानवर है सपोज दैट, ठीक है, ये कोई जानवर है, ऐसे जानवर समझ लीजिए। अब ये सपोज दैट क्या है, गोट है, क्या है, गोट है। अब इस गोट को आपको क्या समझना है, हाँ ये गोट है। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं एक बिल्ली बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बिल्ली बना दिया मैंने। अब इस बिल्ली के माध्यम से समझिए, ठीक है। अभी बिल्ली क्या, अब बिल्ली और गोट में क्या है, अब बिल्ली को यानी कि इस गोट को बिल्ली में क्या किया गया है, बदला गया है। अब आपको ये सोचना है कि क्या बिल्ली को जब कैट में बदला गया तो क्या ट्रांसफॉर्म करके बदला गया या फिर इसमें चेंज करके बदला गया, ठीक है। ये आपको सोचना है, ठीक है ना। आप इसको सोचेंगे तो जरूर समझ जाएंगे कि एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और चेंजेस क्या है। यानी कि इन दोनों के मध्य में जो एक महीन सी रेखा लगी हुई है ना, आप उसको भेदने में यानी इसको लांघने में कामयाब हो जाएंगे यदि आप इन दोनों चित्रों को समझ लेते हैं तो, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, देखिए ये 5 साल पहले का राम है और ये वर्तमान का राम है। पहले का राम कुछ साधारण सा दिखता था क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था, यानी कि 15 साल या 15-16 साल का था, वो हाई स्कूल इंटर के करीब था। लेकिन अब यही राम 5 साल में बदल गया है, थोड़ा मॉडल हो गया है, यानी कि मॉडर्न हो गया है। समय को देखते हुए इसने भी अपने आप को बदल लिया है। देखो इसकी हेयर स्टाइल वगैरह पहले कैसी थी, अब इसने अपने आप को थोड़ा बदल लिया है। शरीर थोड़ा दुबली पतली थी, लेकिन यहाँ पे देखो बॉडी शॉडी बना ली है। यानी कि राम ने अपने आप को 5 साल में क्या किया है, बदला है। क्या किया है, बदला है। लेकिन अब आपको यह लग रहा होगा कि मैं आपसे अगर पूछूं कि राम ने अपने आप को चेंज किया है कि ट्रांसफॉर्म किया है, अब आप कंफ्यूज पड़ जाएंगे, कंफ्यूजन में आ जाएंगे, यार भैया ये तो चेंज ही किया होगा, ट्रांसफॉर्म कैसे होगा। या आपको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस में क्या डिफरेंट है। अगर इन दोनों के मध्य में जो डिफरेंट है यदि आप समझ जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ईजिली आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बताता हूं, यहां से 5 साल पहले का राम और वर्तमान का राम दोनों कौन है, राम ही है, ठीक है ना। मैं पहले कैसा था, यानी आप अपने आप को स्वयं देख लीजिए, आप पहले कैसे थे और 2-3-4 साल में आप क्या हो, बदल गए हो, ठीक है ना। फिर भी आपको उसी नाम से जाना जाता है। वैसे ये राम भी है, राम पहले कुछ और था, राम अब कुछ और हो गया है। यानी कि राम ने अपने आप को क्या किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, अपना क्या किया है, ट्रांसफॉर्मेशन किया है। यानी कि अब भी इसको जब देखोगे तो राम ही बोलोगे, क्या बोलोगे, राम ही बोलोगे। राम को नाम नहीं बदल पाओगे, क्योंकि भले ही राम ने अपने आप को बदला है, क्योंकि है वही व्यक्ति, ये राम, ये भी राम एक ही है। बस फर्क इतना है कि पहले का राम कुछ और दिखता था, यानी कि सीधा साधा सिंपल सा, बस इसे दुबला पतला था, एकदम सिंपल सा था। लेकिन अब उसने क्या कर लिया है, अपने अंदर बदलाव ला लिया है। आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यानी कि इस चित्र में 5 साल के बीच में जो गैप था और 5 साल में राम ने अपने आप को क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया, ठीक। यानी कि आप जब भी ये 15 साल 5 साल बाद भी आपको दिखेगा, तब भी आप राम बोलोगे, भले ये दुबला हो जाए, लेकिन क्या होगा, ये तब भी राम है। अब इसका मतलब ये समझ में आता है या ये निकलता है कि वाक्यों को इस प्रकार बदलना कि यानी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में इस तरह बदलना कि वाक्य बदल जाए। यानी देखो राम बदल गया है, लेकिन राम का अर्थ भैया वही आ रहा है, क्योंकि राम को आप सिर्फ राम ही बोलोगे। यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलोगे जरूर, लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा, बस वाक्य बदल जाएगा। और चेंज में क्या होता है, इस गोट को आप अगर बिल्ली बना दो तो बिल्ली को बिल्ली बोलोगे, बिल्ली को कभी भी गोट नहीं बोलोगे। लेकिन राम ने अपने आप को 5 साल में थोड़ा सा बदल क्या लिया, राम राम ही रहा, लेकिन शरीर थोड़ी बहुत बदली। इसका मतलब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसमें क्या हुआ है, चेंज हुआ है।
समझ गए कि नहीं? यानी कि आप किसी बकरी को बिल्ली में बदल दोगे तो चेंज ही हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा भाई? ट्रांसफॉर्मेशन बिल्ली हो बकरी में कुछ इस तरह होता है, इसके बाल को बड़ा कर दो, इसके बाल को काट दो, कुछ भी कर दो, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दो तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आप अपना घर बनाते हैं और घर बना के नींव डालते हैं, नींव के ऊपर से पूरा मकान तैयार होता है, छत लग जाता है उस पर, और ध्यान दो जब तक आप उसका क्या नहीं कराते हो, फिनिशिंग नहीं कराते हो, प्लास्टर वगैरह नहीं कराते हो, तब तक घर आपका एकदम मूल अवस्था में रहता है। लेकिन आप क्या करते हो, बाद में उसको मॉडिफाई करते हो, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन उसका कर देते हो। चेंज का मतलब होता है कि घर उठा के दूसरी जगह रख दो और कोई दूसरा घर से लगा दो तो वो चेंज हो गया, लेकिन आपने उसी घर को सुंदरीकरण किया, यानी कि उसी घर को अच्छा बनाया आपने, और वो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। यही है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट कि ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में हम कुछ इस तरह वाक्यों को बदलते हैं कि उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन वाक्य बदल जाता है। समझ रहे हैं? तो यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके आगे बढ़ते हैं, और यहाँ अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है अपने समझने के लिए तो जरूर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्री। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट, अब हम कुछ 5 तरीके के वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, यानी कि वेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और पहला है इंटरचेंजिंग डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि हम सीखेंगे कि जो एडजेक्टिव की डिग्रियां होती हैं उनको हम ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे रिमूवल ऑफ टू, यानी कि जो एडवर्ब टू होता है उसको हम निगेटिव में, सॉरी जो रिमूवल, चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हम किन तरीके के वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन सीखने वाले हैं, यानी कि वेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पहला होगा इंटरचेंजिंग डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि जो एडजेक्टिव की डिग्रियां होती हैं उनका हम ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आपस में कैसे बदलाव करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यानी कि जो आपका एडवर्ब टू होता है उसको कैसे रिमूव करेंगे। आफ्टर दैट आप पढ़ेंगे अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलना और निगेटिव से अफर्मेटिव में बदलना। फिर आप पढ़ेंगे असर्टिव से इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव से असर्टिव में। उसके बाद आप सबसे आखिर में पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव और असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, आपके लिए मैं पहले से बता रहा हूं कि ये क्लासेज इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया है बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। और आप इतना जान लीजिए कि अब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5, ध्यान दीजिएगा ट्रांसफॉर्मेशन का ये 5 पार्ट आने वाला है। और ये पार्ट 1 आज चलेगा इंटरचेंजिंग डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरी वीडियो में अपलोड करूंगा वो एडवर्ब टू का होगा, तीसरी आएगी वो अफर्मेटिव से निगेटिव होगा, उसके बाद असर्टिव से इंट्रोगेटिव होगा, और सबसे आखिरी यानी 5वां एक्सक्लेमेटिव से असर्टिव में आपको बदलना सिखाएंगे। और एक चीज ये भी ध्यान देना, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, इन्हीं 5 सेंटेंसेस के इर्द गिर्द आपका ट्रांसफॉर्मेशन आता ही आता है। आपको मन लगा के पढ़ना है, और गारंटी मेरी है, मैं 100% नहीं 200% कहता हूँ कि मैं नंबर आपको दिलवा कर रहूंगा, खास तौर पे ट्रांसफॉर्मेशन में। आगे और भी पढ़ाएंगे क्योंकि अभी नरेशन, वॉइस, सिंथेसिस ये सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन से मैं आपका सोच रहा हूं कि नंबर एकदम कंफर्म और पक्का कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इंटरचेंजिंग डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको पढ़ना कि हम डिग्रियों का परिवर्तन कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंटरचेंजिंग डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि जो एडजेक्टिव होती है, जो उसकी डिग्री होती है, उनको आपस में हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेना जरूरी हमारे लिए ये है कि डिग्रियां यानी जो श्रेणियां हैं, डिग्री की हिंदी क्या होती है, श्रेणी, और ये श्रेणियां जो होती हैं वो कितनी होती हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए एडजेक्टिव की निम्नलिखित 3 श्रेणियां होती हैं। यानी देखिए भैया, विशेषता जब आप बताते हो तो अलग अलग पैमाना से बताते हो, ठीक है ना। वो पैमाने क्या होते हैं, कई बार आप सामान्य तरीके से किसी की क्या बोलते हैं ना तारीफ करते हो, उसके बाद आप किसी से तुलना करा करके तारीफ करते हो, और फिर क्या करते हैं ना आप सबसे अच्छा बता देते हो यार भाई तुमसे नहीं तो कोई ये नहीं, यानी कि तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं धरती पे इस दुनिया में। ठीक है, तो ये 3 कुछ डिग्रियां होती हैं, यानी कि जो एडजेक्टिव है इसकी निम्नलिखित 3 श्रेणियां होती हैं। पहला क्या है, पॉजिटिव श्रेणी, दूसरा क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री, यानी कि
कि पॉजिटिव डिग्री को बोलते हैं सामान्य श्रेणी, कॉम्परेटिव डिग्री को बोलते हैं तुलनात्मक श्रेणी, और सुपरलेटिव डिग्री को हम क्या बोलते हैं, सर्वोच्च श्रेणी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको बदलना सीखते हैं कि इनको हम किस तरह से इंटरचेंज करेंगे। ठीक, देखिए क्या लिखा है, सामान्य श्रेणी, और इसमें लिखा क्या है, यह अपने मूल रूप में रहती है। अब मूल रूप का मतलब क्या होता है, देखिए अगर लिखा क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर लिखा है गुड, क्या लिखा है, गुड, लिखा है टाल, लिखा है बिग। अब ध्यान दीजिए ये तीन को तीनों किस में है बताइए। अब ये तीन के तीनों अपने मूल रूप में है, किस रूप में है, मूल रूप में है। मूल रूप में होने का मतलब ये होता है कि जो भी एडजेक्टिव होता है उसके पहले कोई शब्द नहीं आता, यानी कि इसकी शुरुआत ही यहीं से होती है, यानी कि गुड के पहले कुछ नहीं आता, गुड के बाद ही आता है। टाल के पहले इसका शब्द नहीं बनता है, बिग के पहले नहीं बनता है। इट मीन्स कि ये कौन सा शब्द है, ये कौन सी डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है, यह अपने मूल रूप में रहती है, और ये सामान्य वाक्यों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, तो एक सामान्य तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो इसका प्रयोग हम कहां करेंगे, बिल्कुल सामान्य वाक्यों में करेंगे, और कब इसका इस्तेमाल होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये भी जान लीजिए यह अपने कौन से रूप में होती है, मूल रूप में होती है। मूल रूप में होने का मतलब ये होता है कि जो भी एडजेक्टिव का शब्द जहां से शुरू होता है वही उसका मूल रूप होता है। इस मूल रूप के वाले के बाद ही तुलनात्मक श्रेणी और सर्वोच्च श्रेणी आती है, यानी कि आप इसी सामान्य श्रेणी को बदलोगे कॉम्परेटिव में, और इसी पॉजिटिव डिग्री को बदलोगे किसमें, सुपरलेटिव में। समझते रहिएगा कि जो बदलेगा ये पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में हो जाएगा, यानी कि पहले पॉजिटिव फिर कॉम्परेटिव फिर सुपरलेटिव होता है। तो चलिए दूसरा देखते हैं, तुलनात्मक श्रेणी। यह तुलना हेतु प्रयुक्त होती है। ठीक है, किस हेतु प्रयुक्त होती है, तुलना हेतु प्रयुक्त होती है। इस डिग्री के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिए, जब भी कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके बाद देन का प्रयोग नहीं होता है, किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। अब तुलना का मतलब ये समझ लीजिए, तुलना का मतलब ये होता है कि जैसे ये दो मेरे पास स्केच है, ठीक है ना, मेरे पास क्या है, दो स्केच है, और बोल दूं भैया ये स्केच इस स्केच से क्या है, ज्यादा अच्छी है, तो तुलना करा दिया ना, इस स्केच से ज्यादा अच्छी है वाली स्केच है, तो तुलना हुई ना भाई। यानी कि जब हम दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में या दो स्थानों के बीच में तुलना कराते हैं तो वहां पे कौन सी श्रेणी इस्तेमाल में आती है, तुलनात्मक श्रेणी, यानी कि कॉम्परेटिव डिग्री का यूज होता है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, जब भी जहां पर कॉम्परेटिव डिग्री आए उसके तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जैसे ही इज बेटर देन यू, लिखा ना, आप देख लीजिए ना क्या लिखा है, ही इज बेटर देन यू। अब ये जो बेटर दिख रहा है ये कौन सी डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री है। अब इस कॉम्परेटिव डिग्री के बाद तुरंत क्या आया है, देन आया है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पे आप लिख दो ही इज जूनियर टू यू, अगर यहां पे देन कर दोगे, क्या कर दोगे, देन कर दोगे, तो क्या हो जाएगा ना, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जूनियर के साथ हरदम किसका और सीनियर के साथ हरदम किसका, टू का प्रयोग होता है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, इसके बाद जो भी एडजेक्टिव आते हैं कॉम्परेटिव डिग्री के, उसके तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं, जब कॉम्परेटिव डिग्री आती है। ये बेटर कौन सी डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री है। बेटर के बाद क्या आया है, देन का इस्तेमाल हुआ है। देखिए जूनियर भी कौन सी डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री है, लेकिन जूनियर के बाद क्या आया है, टू आया है। तो इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा, यदि कॉम्परेटिव डिग्री में जूनियर और सीनियर जैसे एडजेक्टिव्स हो तब आप उनके तुरंत बाद किसका प्रयोग करोगे, टू का करोगे, देन का नहीं करोगे। आई होप कि आपको यह कॉम्परेटिव डिग्री समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आखिरी वाले पे, सुपरलेटिव डिग्री की। ये सर्वोच्च श्रेणी होती है। सर्वोच्च श्रेणी का मतलब ये होता है कि भैया इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। यानी कि यह व्यक्ति वस्तु की सर्वोच्चता व्यक्त करती है, यानी कि भैया तुमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, तुमसे ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है। यानी कि आपको सबसे अच्छा जिसको बोला जाए कि ये सबसे अच्छी मार्कर होती है, ये सबसे अच्छी स्केच है, ये सबसे अच्छी कलम है, इसका मतलब इसके टक्कर में, इसके मुकाबले कोई भी
पेन, कलम या फिर मार्कर या फिर स्केच नहीं है। समझ गए? तो यहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? जब आपको सर्वश्रेष्ठ बताना हो तब। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोल दिया ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। ये अपने मूल श्रेणी में है, यानी कि अपने मूल अवस्था में है, तो ये कौन सी डिग्री होगी? पॉजिटिव डिग्री होगी। लेकिन अगर बताओ, देखो ये होता है सुंदर, एक होता है उससे सुंदर, इसको क्या बोलेंगे हम? मोर ब्यूटीफुल। अब क्या होगा? उससे सुंदर। उससे का मतलब भैया किससे सुंदर? यानी कि किसी से तुलना कराई गई ना, तभी तो बोला गया मोर ब्यूटीफुल। ये कौन सी डिग्री है? आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। और उसके आगे अगर बोल दिया जाए भैया कि मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि इनसे सुंदर दुनिया में धरती पे कोई है ही नहीं है, यानी कि सबसे सुंदर। जब सबसे सुंदर होगा तो कौन सी डिग्री प्रयोग में आएगी? आपकी सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग में आएगी। देखिए वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत कुछ आज खोने वाले हैं। ठीक है, वन बाय वन एक एक करके जो जो हेडिंग्स मैं आपको बता रहा हूं उसको आप लिखते चलिए। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। इसीलिए मैं नोट में पढ़ा रहा हूं कि ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। तो ये नोट्स मैं चाहता तो बोर्ड में पढ़ा देता, लेकिन मेरा बोर्ड में थोड़ा कम जमा, इसलिए मैंने सोचा कि नोटबुक में आपको पढ़ा के समझा देता हूं। ठीक है, तो ये नोट्स आपको क्या करनी, अब भी की अब भी तुरंत इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जो भी पढ़ा रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। अब आगे हम सीखेंगे कि कैसे हम पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में बदलते हैं, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बदलते हैं, या फिर सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव में और कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में। यानी कि अब आगे हम सीखेंगे क्वेश्चन आंसर, यानी कि पॉजिटिव को और कॉम्परेटिव को और सुपरलेटिव को इंटरचेंज होते हुए देखेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको हम बताते हैं कन्वर्जन ऑफ पॉजिटिव इनटू कॉम्परेटिव, यानी कि जो पॉजिटिव डिग्री है उसको हम कॉम्परेटिव में कैसे चेंज करेंगे। लेकिन उसके पहले आप समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव डिग्री किन वाक्यों के अंतर्गत आती है। ध्यान दीजिए, ये जो एज और एज दिख रहा है, सो और एज दिख रहा है और नो अदर दिख रहा है, इसका भी कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, जब ये पॉजिटिव डिग्री किसके बीच में? एज और एज के बीच में क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री है, तो समझ लीजिएगा वाक्य कैसा होगा? अफर्मेटिव होगा। क्या होगा? अफर्मेटिव होगा। यानी कि जब भी वाक्य अफर्मेटिव होगा तो ये जो पॉजिटिव डिग्री है किसके मध्य आएगी? एज और एज के बीच में आपकी पॉजिटिव डिग्री आएगी। लेकिन अगर वाक्य में आपको सो और एज के बीच में ये पॉजिटिव डिग्री दिखाई देती है, ठीक है ना, ये जो पॉजिटिव डिग्री है आपको सो और एज के बीच में ये पॉजिटिव डिग्री दिखाई दे रही है, तब समझ लीजिएगा कि वो वाक्य कैसा है? निगेटिव है। कैसा वाक्य है? निगेटिव वाक्य है। ठीक, यानी कि सो और एज के बीच में जब पॉजिटिव डिग्री आए तब वाक्य कैसा होगा? निगेटिव होगा। उसके बाद आप पढ़ते हो नो अदर का, तो नो अदर वाले वाक्यों में आप एज और एज के बीच में भी पॉजिटिव डिग्री देखोगे, यानी कि एज और एज के बीच में भी और सो और एज के दोनों के मध्य आप इसको देख सकते हो। कौन से वाक्यों में? जब वाक्य नो अदर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप फिर से समझ लीजिए कि जो पॉजिटिव डिग्री होगी एज और एज के बीच आएगी तो वाक्य अफर्मेटिव होगा। अगर यही पॉजिटिव डिग्री सो और एज के बीच आएगी तो निगेटिव होगा। और नो अदर से जब भी वाक्य शुरू होगा उसमें एज और एज के मध्य भी ये पॉजिटिव डिग्री आ सकती है और सो और एज के बीच भी आ सकती है। ठीक है, तो कुल मिला के ये तीन टाइप्स हैं, यानी कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। मैं आपको टाइप 1 से स्टार्ट करता हूं और बताता हूं कि जब डिग्री एज और एज के बीच होगी तब आप उसको पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में कैसे बदलोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में कैसे बदलोगे जब डिग्री एज और एज के बीच आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि जब डिग्री आपकी एज और एज के बीच में आती है तो जो पॉजिटिव डिग्री आती है उसका स्ट्रक्चर, यानी कि जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो एज और एज के बीच में आएगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर रूल समझा देता हूं। यदि आप रूल समझ जाओगे तो आप आंख मूंद के पॉजिटिव से कंपैरेटिव में ऑटोमेटिक, यानी कि अपने आप ही बदल लोगे, ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट 1। मैं सब्जेक्ट 1 क्यों लिख रहा हूं आगे बताऊंगा। उसके बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आता है। उसके बाद क्या आता है? एज आता है। उसके बाद क्या आता है? आपकी पॉजिटिव डिग्री आती है। और उसके बाद क्या आता है? एज आता है। और उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट
टू आता है। समझ गए? यानी कि ये आपकी पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है। आपको जब भी पॉजिटिव डिग्री एज और एज के बीच में दिखी तो स्ट्रक्चर आपका कुछ इस प्रकार होगा। देखिए, यदि यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग हो जाता तब यहाँ पे एज की जगह सो हो जाता। यानी निगेटिव सेंटेंस जब होगा तो सो और एज के बीच ये पॉजिटिव डिग्री आएगी, और जब एज और एज के बीच में ये डिग्री आ रही है, आप ध्यान दे सकते हैं ये एज है और ये एज है और उसके बीच क्या आई है, ये पॉजिटिव डिग्री आई है। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर बना हुआ है कौन से वाक्य का बना हुआ है? अफर्मेटिव वाक्यों का बना हुआ है। कौन से वाक्यों का बना हुआ है? अफर्मेटिव वाक्यों का बना हुआ है। अब आपको बताते हैं कि इस स्ट्रक्चर को आप कॉम्परेटिव डिग्री में इजीली कैसे एकदम आराम से बदल लोगे। फिर आपको ज्यादा बताने की, बस ये कहने का मतलब मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, उसके बाद आप अपने आप दौड़ते हुए पहुंच जाओगे अपने मंजिल तक। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे बदलोगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट टू लिखना है। उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको आपको उतार देना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। इस नियम को आपके बारे इस नियम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट टू, ये जो सब्जेक्ट टू दिख रहा है इससे वाक्यों की शुरुआत करोगे। उसके बाद ये वाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे उतारोगे। यदि ये सब्जेक्ट इत्तेफाक से सिंगुलर है तो यही उतार दोगे, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल में जाएगा। ध्यान देना, आपको टेंस नहीं बदलना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम प्लस लगाते हैं और इस एज की जगह पे हम क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये वाक्य अफर्मेटिव है। जब इसको वाक्य को हम चेंज करेंगे तो निगेटिव में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? नॉट आ जाएगा। उसके बाद हम फिर से प्लस लगाते हैं और इस पॉजिटिव डिग्री को हमें किस में चेंज करना है? कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना है। और इस एज की जगह पे जो दूसरा वाला एज दिख रहा है यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? देन का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉम्परेटिव डिग्री के पश्चात किसका प्रयोग होता है? देन का प्रयोग होता है। उसके बाद वाक्य में क्या बच रहा है? सब्जेक्ट टू हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, एज की जगह पे नॉट भी आ गया, पॉजिटिव डिग्री की जगह कॉम्परेटिव डिग्री आ गई, एज की जगह देन आ गया। अब कौन बच रहा है भैया? ये अकेले पढ़ रहे हैं। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे आखिर में, यानी कि सब्जेक्ट वन आएगा सबसे आखिर में। स्ट्रक्चर आपका कुछ इसी प्रकार होगा। आप इसको फॉलो करना। दुनिया का कोई भी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यदि डिग्री एज और एज के बीच आ रही है तो गारंटी मैं देता हूं, लिख कर ले लीजिए। आप इस सूत्र को लगा दीजिएगा, इस मेथड को लगा दीजिएगा, इस रूल को लगा दीजिएगा, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिएगा। आप अपने आप से बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में अपने आप से अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं पॉजिटिव डिग्री का, वो आपको बदलना सिखाता हूं। ठीक है, जैसे लिखा है हीरा इज एज टाल एज मोहन। देखो हिंदी क्या बोल रही? हीरा इज एज टाल, हीरा उतना लंबा है जितना कि मोहन। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे वाक्य जरूर चेंज करोगे। देखो वाक्य जरूर चेंज करोगे लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होना, वाक्य में परिवर्तन होना चाहिए पर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बदल के दिखाता हूं। ये आपका क्या है? सब्जेक्ट वन है। ये आपका क्या है? सब्जेक्ट टू है। ये आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये एज और एज के बीच में कौन सी डिग्री आई है? आपकी पॉजिटिव डिग्री आई है। ठीक है, तो चलिए हम चेंज करके इसको कॉम्परेटिव डिग्री में बदल के दिखाते हैं। सब्जेक्ट टू को कहां लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे मोहन। मोहन सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो इजी ही लगेगी। एज की जगह पे क्या लगाओगे आप? नॉट लगाओगे। उसके बाद टाल का क्या होगा? कॉम्परेटिव, टालर हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाओगे? इस जगह पे देन लगाओगे। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में लिखा है ना। उसके बाद सब्जेक्ट वन यहाँ पे लिख दोगे। हो गया ना आपका? पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में आपने बदल दिया ना। मोहन सब्जेक्ट हो गया, हीरा और यहाँ पे एकदम आखिर में चला है, देन के बाद चला है। देख सकते हैं सब्जेक्ट टू यहाँ पे चला है, हेल्पिंग वर्ब, एच जगह नॉट का प्रयोग हुआ है और इस टाल का टालर आपने बनाया और यहाँ पे देन का प्रयोग हुआ किसके स्थान पे? एज के स्थान पे। उसके बाद सब्जेक्ट वन बच रहा था तो आपने यहाँ पे लिख दिया। आप स्ट्रक्चर को बाकायदा फॉलो करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, बहुत ही ईजिली वाक्यों को बदल लोगे। एक चीज और ध्यान देता हूँ और बताता हूँ आपको कि बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं कि वो डिग्री चेंज करने में उनकी बड़ी समस्या होती है। यानी कि ये पॉजिटिव डिग्री है, सपोज दैट ये कॉम्परेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो कुछ बच्चे पूछते हैं ये टालर कैसे हो गया? ठीक है ना, तो मैं आपको इसका भी कॉन्सेप्ट बताता हूं। ठीक है, चलिए सुनते हैं, जानते हैं। देखो टाल लिखा है ना, और एक चीज और मैं देता हूं, ब्यूटीफुल। क्या लिखा है? ब्यूटीफुल।
फुल लिखा है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये टाल को हम कितने बार भी उच्चारित करें, एक के बार बोल ले रहे हैं टाल। ब्यूटीफुल को 2 बार पढ़ेंगे, ब्यूटी फिर फुल पढ़ेंगे। यानी कि इसका भी कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई भी एडजेक्टिव एक सिलेबलेस का होता है, यानी कि जिसको हम एक बार में बोल देते हैं, उसके मूल शब्द के आखिर में क्या जुड़ जाता है, ER जुड़ जाता है। इसको एक बार में पढ़ रहे हैं, इसका मूल शब्द टाल था, इसमें हमने ER जोड़ के क्या बना दिया, कॉम्परेटिव डिग्री बना दिया। और जिसका एक बार में हम बोल लेते हैं, जिसको एक बार में नाम ले लेते हैं, यानी कि जिसका उच्चारण हम एक बार में कर लेते हैं, और जो शब्द एक सिलेबलेस का होता है उसकी जब हम सुपरलेटिव बनाते हैं तो उसके मूल शब्द में हम क्या कर लेते हैं, EST जोड़ लेते हैं। देखो टाल, टालर एंड टालेस्ट हो गया। लेकिन जब कोई भी शब्द को हम 2 बार पढ़ते हैं, कितनी बार पढ़ते हैं, 2 बार। पहले पढ़ा ब्यूटी, फिर पढ़ा फुल, यानी कि ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल की हम कॉम्परेटिव डिग्री जब बनाएंगे, यानी कि जो एक से ज्यादा सिलेबलेस का होता है, यानी कि जिनको हम 2 बार में पढ़ते हैं, तो उसकी कॉम्परेटिव डिग्री के मूल शब्द के पहले मोर लगाएंगे। मोर क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, इस मूल शब्द के पहले हम क्या लिख देंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल लिख देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये डिग्रियां एक्चुअली में बदल कैसी रही हैं, ये टालर कैसे होगा, हम पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में कैसे बदलेंगे, सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सब कैसे हो गया। तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। कुछ चीजें और हैं, जैसे कि गुड है तो गुड का क्या होगा, बेटर होगा, और फिर सुपरलेटिव क्या होगी, बेस्ट होगा। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको आप इस रूल को फॉलो करके नहीं बना सकते, उनको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं, उनको आपको इस तरह से ही याद करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं और आगे बताता हूँ आपको कि और आपको क्या करना है, कि और किन तरीके के वाक्यों को आपको चेंज करना है। ये एग्जाम्पल हो गया, ये पहले वाले का, यानी कि टाइप 1 का हो गया। अब मैं आपको ले चलता हूं टाइप 2 की तरफ। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। जो एज और एज के बीच में जो डिग्रियां आती हैं, उनके 2-4 एग्जांपल्स और देख लेते हैं, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कई बार नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 में होता है, लेकिन आपको देखने को यह भी मिल सकता है कि आपको कई बार प्रोनाउन का भी प्रयोग देखने को मिलेगा। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री में आपको मिले, सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। क्या लिखा हो, सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। अब ये पॉजिटिव डिग्री है, इसको आपको किस में बदलना है, कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है। ठीक है, किस में बदलना है, कॉम्परेटिव में बदलना है। तो आपको पहचानना पड़ेगा सबसे पहले कि उसका सब्जेक्ट 1 कौन है। तो सब्जेक्ट 1 कौन है, ये है, सी है। सब्जेक्ट 2 कौन है, ये है। उसके बाद वर्ब है, और एज के बीच में कौन सी डिग्री आई है, पॉजिटिव डिग्री आई है। चलो इसको चेंज करके दिखाते हैं। तो सब्जेक्ट 2 को हम क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है हर सिस्टर इज। अब एज की जगह क्या लिखना है हमें, नॉट। उसके बाद ब्यूटीफुल का मैंने आपको पहले बताया ना, ब्यूटीफुल का मोर क्यों लगेगा पहले, वो आप पहले समझ लीजिएगा, पहले पढ़ लीजिएगा, एक बार बैक करके देख लीजिए कि ब्यूटीफुल के पहले मोर क्यों लगा है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, मोर ब्यूटीफुल देन सी। देखिए इसकी हिंदी क्या होगी, सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। वह उतना सुंदर है जितना कि उसकी बहन। अब आपको क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना था। तो आपने क्या किया, हर सिस्टर इज नॉट मोर ब्यूटीफुल। उसकी बहन उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि वह, यानी कि दोनों उतने बराबर सुंदर हैं। वाक्य में बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह कह रहा है कि उसकी बहन भी उससे ज्यादा सुंदर नहीं है, यानी कि दोनों बहनें क्या हैं, एक जैसी सुंदर हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं इस पॉजिटिव डिग्री का, जो एज और एज के बीच में आ रहा है। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, अगर लिखा हो सविता इज एज रिलीजियस, सविता इज एज रिलीजियस एज हर मदर। अब इसको चेंज करते हैं, हर मदर इज नॉट मोर रिलीजियस। अब रिलीजियस का क्या हो जाएगा, मोर रिलीजियस। अब यहां पे क्या लिखेंगे हम, रिलीजियस जो आपकी कॉम्परेटिव डिग्री है उसके पश्चात आपको क्या लिखना है, देन लगाना है। देन के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट 1 कौन है, सविता है।
ये आपकी बन गई कौन सी डिग्री, कॉम्परेटिव। एक मैं आपके लिए दे रहा हूं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसकी कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो चलिए पॉजिटिव डिग्री एक लिख लीजिए और इसको आपको बताना है, ठीक। तो लिखना है आपको, रोहन इज एज वाइज एज हिज फादर। आपको क्या करना है, इस डिग्री को बदलना है आपको कॉम्परेटिव में, और ये मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसकी डिग्री क्या होगी, यानी कि रोहन इज एज वाइज एज हिज फादर को आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि इसकी कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगी, ठीक है। हाँ, मजा आया ना, मुझे मालूम था यार, समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो आगे भी आप बने रहिएगा क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। अभी आपने पढ़ा और आपने देखा कि इंटरचेंज ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री की हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, रिमूव वाला एडवर्ब 2 पढ़ना है, और में है अफर्मेटिव से निगेटिव पढ़ना है, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव पढ़ना है, एक्सक्लामेटरी से आपको असर्टिव पढ़ना है। तो बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। तो अब इतना एक वीडियो में मैं कंप्लीट नहीं दे सकता आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा स्पेस मिले। जो मैं आपको पढ़ाया उसकी आप तैयारी अच्छे से कर लो। मैं नहीं चाहता हूं कि ज़्यादा वीडियो लेंदी बनाऊं, आप स्किप कर करके दूर दूर भाग भाग कर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसको मिस कर दोगे। क्यों कर दोगे ना, क्योंकि आपको लगेगा ये वीडियो ये 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे की वीडियो बन गई है, अब चलो चलते हैं इसको स्किप कर लेते हैं। कहते हैं ना, भगा भगा के देखते हैं। आप भगा भगा के देखोगे तो जो थोड़ा सा भगाया हो सकता है वहाँ पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रहा हो, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ही आपको यहाँ पे सिखाई गई है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिए और दूसरे भी बच्चों के पास इसको शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भैया कर लीजिए यार, ये तो आपके लिए ही तो हम बनाए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए। और मैं आपसे फिर से वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि इंटर और हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर की चिंता छोड़िए, वो मेरे ऊपर दे दीजिए, ठीक है। मैं उस चीज़ को आपको एकदम बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं आपको पूरा सिखा दूंगा, क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से जो ग्रामर से रिलेटेड आते हैं मैं अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2 में मिलेंगे, क्योंकि अब ट्रांसफॉर्मेशन की ही सीरीज चलेगी, इधर उधर का कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक। बाय।